हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हाँ हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी फर्स्ट पोएम जो है क्लास 10th की, डस्ट ऑफ स्नो। उस पोएम के जो राइटर है, जो पोएट हैं, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोएम से। पहले एक बार पोएम को रीड करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो छोटी सी पोयम है, 2 स्टैंजा है छोटे छोटे। तो छोटी सी पोयम है लेकिन डीप मीनिंग के साथ। तो डस्ट ऑफ स्नो, तो नाम से स्टार्ट करते हैं। नाम डस्ट ऑफ स्नो है पोयम का। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ का छोटा टुकड़ा, छोटा भाग, हिस्सा। तो ये 10th क्लास की पहली पोयम है, फर्स्ट। और पोएट जैसे मैंने आपको बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो द वे ए क्रो, सुक जो है शेक की सेकंड फॉर्म है, सुक डाउन। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि जब वो एक सुबह मॉर्निंग में उठ के जा रहा था तो एक पेड़ जो है, हेमलॉक ट्री जो है, हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता है। तभी पेड़ पे बैठा हुआ क्रो उसके ऊपर के बर्फ़ का टुकड़ा, छोटा एक बर्फ़ का टुकड़ा जो है गिरा देता है। द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ का टुकड़ा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से बर्फ़ का टुकड़ा पोएट के ऊपर गिरा देता है, या इंसिडेंटली पोएट के ऊपर गिर जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, तो स्टेट ऑफ माइंड, तो तभी पोएट की जो है स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब हार्ट शब्द का इस्तेमाल किया है पोएट ने। तो हार्ट मतलब होता है दिल, हृदय। तो हार्ट से हम भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे भाव होते हैं। तो भावनाओं को कंट्रोल, तो जो पोएट है उसका मूड, स्टेट ऑफ, जो पोएट की जो भावनाएं हैं वो चेंज हो जाती है। एंड सेव सम पार्ट, जिससे उसका जो शेष दिन है, बाकी का जो बचा हुआ दिन है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाता है। ऑफ आ डे आई हैड ड्रीम, क्योंकि पहले ही वो अपने दिन का वो एक हिस्सा जो है काफ़ी वेस्ट कर चुका है सैड होने के कारण। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर एक क्रो हेमलॉक ट्री से बर्फ़ का टुकड़ा गिरा देता है तो कवि का मूड अचानक चेंज हो जाता है, अचानक बदल जाता है, वो खुश हो जाता है। और उसके बाकी का जो पूरा दिन है वो फिर खुशी से, उल्लास से गुजरता है। अब पोएम को समझने के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थोड़ा समझते हैं, ताकि पोएम को आपको क्लियर समझ में आए। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में सबसे पहले अगर हम राइम स्कीम देखें तो राइम स्कीम में ए बी है। ए बी जो राइम स्कीम है उसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट लाइन में देखिए, द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो क्रो एंड स्नो सेम साउंड वाले वर्ड। तो ये एक लाइन छोड़ के एक लाइन, क्रो एंड स्नो। और अगर आप सेकंड लाइन में देखेंगे, मी एंड ट्री, तो क्रो एंड स्नो, मी एंड ट्री, ये राइमिंग स्कीम होती है पोयम में। इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखें तो हार्ट एंड पार्ट, इसी के साथ मूड एंड रूट, ये सेम साउंड वाले वर्ड हैं। तो पोएम में अक्सर इस तरह की राइमिंग होती है, तो इसको राइमिंग स्कीम कहते हैं, राइमिंग स्कीम। तो हम इसको ए बी कहेंगे। ए बी एक लाइन छोड़ के इसे ए बी। इसी तरह से सेकंड पार्ट में सी डी और सी डी, हम इसको ए बी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ड अलग हैं, यहाँ अलग हैं, इसलिए सी डी इसको बोलेंगे। दूसरा इसमें जो पोएम में होता है इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट क्या होता है? लाइन विदाउट पंचुएशन। अगर आप इस पोएम को ठीक से देखें तो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक किसी भी लाइन के बीच में कोई पंचुएशन का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि डायरेक्ट जो है कंटिन्यूस लाइनें चल रही हैं। तो इसको हम इंजैम्बमेंट्स कहते हैं, लाइन विदाउट पंचुएशन। हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री क्या होता है?
हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर, एक जहरीला पौधा जिसमें छोटे सफ़ेद फूल लगते हैं। मूड स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की स्थिति। RUE 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 ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फेल्ट सैड, डिप्रेस होना, उदास होना। ओमेन OMEN, ओमेन जो वर्ड है इसका मतलब होता है साइन, लक्षण। गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, जैसे हम हिंदी में इसके इस्तेमाल करते हैं शगुन, तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है गुड, अच्छा, लक्की। डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो है फॉलिंग ऑफ स्नो इन स्मॉल पार्टिकल्स, तो फॉलिंग ऑफ स्नो इन स्मॉल पार्टिकल्स। इसके अलावा हेमलॉक ट्री और जो क्रो है, ये दो जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यूज़ फॉर नेगेटिव रेफरेंस, नेगेटिव रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं पोयम में। पोएट बेसिकली ये कहना चाहता है कि प्राकृतिक में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हेमलॉक ट्री और क्रो का इस्तेमाल किया है इसमें। चलिए अब इसके समरी को ठीक से समझ लेते हैं। तो पोएम की समरी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा पोएट के बारे में देखते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट was born on 26th March 1874 in San Francisco, America. His father died when he was 10 years old. He is the most popular American poet of 20th century. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 यानी कि 1874 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। उनके फादर की मृत्यु तब हुई थी जब वो केवल 10 साल के थे। ही इज़ मोस्ट पॉपुलर, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है पोएट है, और 9th क्लास और 10th क्लास में भी आप देखेंगे इनकी कई पोएम है, और आगे भी आपको इनकी कई पोएम ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ने को मिलेंगी। दो दिस पोएम फ्रॉस्ट कन्वे अ वेरी डीप मीनिंग, तो एक छोटी सी पोएम है लेकिन इसमें हमारे तक एक वो कन्वे पहुँचाना, एक संदेश पहुंचाते हैं। वेरी डीप, बहुत गहरा एक अर्थ, एक बहुत गहरा मीनिंग बताते हैं। दो सिंपल इन नेचर, इट इज ओमनेस इन सब्सटेंस। दो का एक मीनिंग होता है हालांकि, यद्यपि, तो एक मीनिंग होता है भले ही, भले ही, सिंपल इन नेचर। तो कुछ चीज़ें नेचर में भले ही सिंपल होती हैं, बिल्कुल साधारण होती हैं, लेकिन आम जीवन में उन चीज़ों को हम उतना साधारण नहीं मानते, ओमनिसस मानते हैं, यानी कि अपशगुन मानते हैं। तो ये एक मनुष्य की धारणा होती है। तो पोएट इस धारणा को हटाना चाहता है। वो कहना चाहता है कि प्राकृतिक में, नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो सिंपल होती है, वो शुभ अशुभ, गुड और बैड नहीं होती। अब जो पोएम की समरी है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पोएम हम पहले ही देख चुके हैं। तो समरी में फॉलिंग अ डस्ट ऑफ स्नो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट द नेचर इन ए गुड डिटेल। इट इज़ द विंटर सीजन, तो विंटर सीजन है यानी कि सर्दियों का मौसम है। द स्नो इज़ फॉलिंग इन द एटमोसफेयर, तो स्नो बर्फ़ गिर रही है। बाय चांस अ क्रो शेक डाउन, तो एक क्रो जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, बाय चांस। अब पोएट या तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है या पेड़ के नीचे से गुजर रहा है, हालांकि पोएम में इसके बारे में कोई खास इंडिकेशन नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो इन सच ए वे, तो पोएट के ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े गिर जाते हैं। सच ए वे, इस तरह से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, दैट इट फॉल ऑन द पोएट, तो वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। ही हैड ऑलरेडी स्पेंड हीज डे इन अ बैड मूड, अब उसका जो है पोएट का मूड पहले से ही ख़राब है, यानी कि अब तक का जो उसका बर्फ़ गिरने से पहले, क्रो जब उसके ऊपर बर्फ़ गिराता है उससे पहले का जो उसका दिन था वो बैड मूड में गुजरा था, यानी कि उसके लिए वो डिप्रेस था, बैड था उसका मूड, मन की स्थिति, माइंड, स्टेट ऑफ माइंड वो बैड थी। लेकिन क्या होता है बाद में, चेंज इन द मूड, द शावर ऑफ डस्ट लाइक स्नो ऑन हीज शोल्डर चेंज हीज मूड, तो जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं उसका मूड, पोएट का मूड जो है वो ठीक हो जाता है, खुश हो जाता है। इट मेड हिम फील दैट द डे हैड नॉट बीन अ कंप्लीट वेस्ट, तो इट मेड हिम
फील, तो उसका ऐसा एहसास होने लगता है कि उसके बाकी का जो दिन है वो कम्प्लीटली वेस्ट नहीं जाएगा। एट लास्ट सम पार्ट ऑफ द डे, तो कम से कम उस दिन का कुछ भाग हैड बीन प्लेजेंट, खुशी से गुजरने वाला है, आनंद से गुजरने वाला है। सो द मूड ऑफ द पोएट गेट अ सडन चेंज, तो पोएट के मन की स्थिति जो होती है उसमें एक अचानक परिवर्तन आ जाता है। दिस चेंज हीज मूड एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स, तो मूड में चेंज आने में परिवर्तन, मन की स्थिति में परिवर्तन आने के कारण पोएट जो है खुश हो जाता है और रिलैक्स महसूस करता है अपने आप को। अब अगर हम पोएम का स्टोरी आइडिया देखें तो स्टोरी आइडिया जैसे मैंने आपको ऊपर बताया एक गहरा मीनिंग है, डीप। तो डस्ट ऑफ स्नो क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सम ऑर्थोडॉक्स व्यू। ऑर्थोडॉक्स व्यू, ऑर्थोडॉक्स जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है विरोधाभासी, विपरीत। व्यू विचार इन द माइंड ऑफ द रीडर, तो रीडर के माइंड में ऑर्थोडॉक्स विरोधी विचार को प्रकट करता है। दिस पोएम कन्वे द मैसेज, तो एक मैसेज देती है ये पोएम, दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। इवन ट्राइवल थिंग्स, ट्राइवल्स का मतलब होता है तुच्छ, छोटी, जो जिन चीज़ों का महत्व नहीं होता। थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, तो छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे जीवन में या किसी व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इन एडिशन टू दिस इट आल्सो शो दैट, इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं दैट इफ़ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली, यदि हम चीज़ों को पॉजिटिवली लें इन लाइफ, अपने जीवन में, जैसे कि छोटी सी घटना का पोएट पोएम में जिक्र करता है। तो एक छोटी सी घटना बताता है कि एक पेड़ के नीचे से वो गुजर रहा है, तभी एक क्रो जो है उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिरा देता है, जिसके कारण अचानक ही उसका विदाउट कोई रीज़न कारण उसका मूड चेंज हो जाता है। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ इफ़ वी टेक थिंक पॉजिटिवली, एक जीवन में हम चीज़ों को अगर पॉजिटिवली लेने लगे तो सिचुएशन डू चेंज फॉर बेटर, तो सिचुएशन अच्छी हो सकती है, जीवन की स्थिति, जीवन की सोच अच्छी हो सकती है। तो ये स्टोरी आइडिया हो गया पोएम का। अब इसके बाद समझते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, अब उनको करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ का छोटा टुकड़ा। नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, तो नेम ऑफ द पोएम, तो नेम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट मूड, तो क्रो जो है पोएट के मूड को किस प्रकार चेंज कर देता है। तो ए क्रो शेक द ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री, तो क्रो जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बैठा हुआ एक ब्रांच के ऊपर उसको शेक कर देता है, शेक मतलब हिलाना, मूव कर देना। एंड वाइट फ्लावर आर, तो जो उसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं बर्फ़ के साथ, बर्फ़ के टुकड़े के साथ। दिस हैज़ चेंज द पोएट मूड, जिसके कारण पोएट का मूड चेंज हो जाता है, उसका मूड पॉजिटिव हो जाता है, हालांकि उससे पहले उसका मूड जो है नेगेटिव होता है। व्हाट इज़ द हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री क्या होता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और पोएम में ये किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, किस चीज़ का सूचक है। हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, पॉइजनस मतलब जहरीला होता है, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, इस पे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं। इट रिप्रेजेंट सोरो, ये दुख, पीड़ा, शोक को प्रस्तुत करता है। इसमें दोनों ही चीज़, एक हेमलॉक ट्री और क्रो, दोनों ही जीवन के नेगेटिव पहलू को दर्शाते हैं। व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएट बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट, तो बिफोर एंड आफ्टर इंसिडेंट, तो इंसिडेंट क्या है, घटना क्या है, वही क्रो को जो उसके पोएट के ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े गिरा देता है, तो उससे पहले का मूड और उसके बाद के मूड की बात हो रही है। तो द पोएट वाज इन डिप्रेसिव मूड बिफोर द इंसिडेंट एंड आफ्टर द इंसिडेंट द पोएट वाज इन इंजॉयबल मूड, तो पहले वो डिप्रेस था, दुखी था, लेकिन जैसे ही घटना घटती है उसके बाद जो है उसका मूड जो है सडनली चेंज हो जाता है और वो इंजॉयबल मूड में आ जाता है, यानी कि अपने आप को रिलैक्स्ड फील करता है। व्हाट साइड ऑफ द नेचर डू
क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। तो नेचर की किस साइड को क्रो और हेमलॉक किस साइड को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? क्रो इज ए ब्लैक हार्श वॉइस्ड बर्ड एंड हेमलॉक इज ए ट्री विद पॉइजनस बिटर फ्रूट्स। तो क्रो को हम मोस्टली जो है प्राकृतिक में हम किस रूप में जानते हैं? ब्लैक कलर के लिए, हार्श वॉइस के लिए, जो क्रो की जो वॉइस होती है वो बहुत ही ख़राब होती है, और इसी प्रकार से हेमलॉक जो ट्री होता है वो जहरीला होता है, तो वो भी मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। तो भी उसके उसके भी हम नेगेटिव पहलू को देखते हैं। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही सुंदर नहीं दिखते। दे रिप्रेजेंट द डार्क, डिप्रेसिव, सोरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर। तो दोनों जो है डार्क, अंधेरा, डिप्रेसिव, सोरोफुल, दुख, पीड़ा और कड़वेपन को दर्शाते हैं नेचर के। तो व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया मीन पोएट का जो मेन थॉट है, पोएट जो कविता में कहना चाहता है। तो डस्ट ऑफ स्नो क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सम ऑर्थोडॉक्स व्यू। ऑर्थोडॉक्स मतलब विरोधाभासी। तो जो विरोधाभासी व्यू है, विरोधाभासी व्यू क्या है? प्राकृतिक में हम लोग जो है क्रो एंड हेमलॉक दोनों को ही डार्क, डिप्रेसिव और सोरोफुल मानते हैं। तो पोएट कहना चाहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्राकृतिक में कोई भी चीज़ नेगेटिव शेड वाली नहीं होती, यानी कि कोई भी चीज़ डार्क, डिप्रेसिव और सोरोफुल नहीं होती, ये सिर्फ हमारी मान्यताएं होती हैं। तो ऑर्थोडॉक्स व्यू इन द माइंड ऑफ द रीडर, दिस पोएम कन्वे द मैसेज। तो ये कविता हमें एक मैसेज, एक संदेश देती है, दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल। जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु छोटी नहीं होती। इवन ट्रैवल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। तो हमारे जीवन में पॉजिटिव, सकारात्मक जो चेंज है जीवन में ला सकती है। इन एडिशन टू दिस इट आल्सो शो दैट इफ़ वी टेक थिंग, यदि हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेने लगें तो सिचुएशन डू चेंज फॉर बेटर। तो स्थितियाँ जो है अच्छे में परिवर्तित हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने पोएम की डस्ट ऑफ स्नो, जो कि 10th क्लास की पोएम थी। इसमें हमने समरी, पोएम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सब देखे, इनके टोटल कंप्लीट पोएम को किया। अब जैसे मैंने पिछली पोएम में भी आपको बताया था कि इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगा, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या किसी और तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज का लेसन हम यही समाप्त करते हैं। जल्दी मैं आपको दोबारा मिलता हूँ किसी नई पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय।